नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सहारनपुर जनपद में कांग्रेस जिला कार्यालय पर गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद के साथ ही गठबंधन में शामिल अन्य पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद ने भाजपा समेत बसपा पर जमकर निशाना साधा। प्रेस वार्ता में 19 अप्रैल को जनपद सहारनपुर में होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान को लेकर सहारनपुर की जनता से आह्वान किया गया कि सभी एकजुट होकर भाजपा की रणनीति को समझते हुए अपनी सूझबूझ से मतदान करें। फिलहाल वर्तमान समय में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। किसानों को एमएसपी का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा। अग्निवीर परीक्षा से लेकर महंगाई को लेकर सहारनपुर लोकसभा सीट से गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही मायावती की रणनीति पर भी इमरान मसूद ने तंज कसते हुए कहा कि कहीं न कहीं बसपा भाजपा का सहयोग करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ ही इमरान मसूद ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में यदि इस बार गठबंधन की सरकार नहीं आई तो लोकतंत्र को मिटाने में भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ेगी। गठबंधन जो है आज एक प्लेटफॉर्म पर नजर आ रहा है। कल तक जो खींचतान चल रही थी 23 के चुनाव में, वो अब 24 के चुनाव में नजर नहीं आ रही है। एक प्लेटफॉर्म पर है, कैसा लग रहा है? ये तो खुशी की बात है। देखिए, इस वक्त देश का संविधान खतरे में है, इस वक्त देश का लोकतंत्र खतरे में है, और जब संविधान और देश का लोकतंत्र खतरे में हो तो सब एक होकर के हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। 23 के चुनाव से पहले इन्हीं दिनों अतीक और अशरफ की हत्या हो जाती है और अब मुख्तार अंसारी की मौत होती है। क्या कहेंगे इस पर? किस तरीके से राजनीति भी की जा रही है? देखिए, मौत के ऊपर राजनीति करने वाले लोग जो लाश के ऊपर राजनीति करते हैं वो बहुत ख़राब चीज़ है। मौत के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो मुख्तार भाई का कत्ल हुआ, उसके जो मौत हुई है उसकी हमें सख्त अफसोस है। हमारे साथी एमएलए थे तो निश्चित रूप से हमारे उनसे संबंध भी थे, बहुत अफसोस है। नेताजी, आप संविधान की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए हाँ, नेताजी आप लगातार कह रहे हैं लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में वोट का अधिकार भी छीनने की क्या करना चाहिए? नहीं, मैंने क्या कहा है, एक बात तो सुनिए। इनके आर्थिक सलाहकार ने बयान दिया और एक आर्टिकल बाकायदा द हिंदू के अंदर छपा, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि 1972 का केशवानंद भारती केस, जिस केस को फुल बेंच की सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि संविधान के अंदर किसी भी मूल के अंदर किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, और उनका बयान था कि ये केस हम पर लागू नहीं होगा क्योंकि हम संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, हम संविधान बदलने जा रहे हैं। उसके बाद अनंत हेगड़े साहब ने बयान दिया कि आप हमें 400 सीट दे दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। तो इसके बाद कौन सी गुंजाइश है? बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कह रहे हैं हमारे साथ प्लस वोट है। भाई, प्लस हो या माइनस हो वो तो बात की बात है। पहले तो बताइए कि आप भाजपा के साथ प्लस हो तो हम क्या करें आपका? आप तो भाजपा के साथ प्लस हो, आप हर चुनाव में तो भाजपा को वोट देते हो। अभी 15 दिन पहले लोकसभा का राज्यसभा का चुनाव था, तब भाजपा को वोट दे दिया। नेताजी, आप बताइए कि पूरे उत्तर प्रदेश में देखिए, आपसे पूछता हूँ सवाल, कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है। पिछले 25 वर्षों से कांग्रेस पदभार खेल रही है। पिछले चुनाव में विधानसभा में आपके सारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। यहाँ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, इमरान मसूद लड़ रहा है। यहाँ गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। आप ये बताइए, नहीं, यहाँ गठबंधन के लोग गठबंधन के मेरा कहना यह है कि कांग्रेस का कमजोर है। उन्होंने अपने पिछली बार को विधायक बना दिए और समाजवादी पार्टी भी उस समय कला मची हुई है। कांग्रेस का कोई यहाँ राजनीति केवल एक सीट बरेली में मिली सोनिया को। इस बार वो वाली सभा से आ गई और राहुल गांधी पे बेटी से नहीं लड़ रहे हैं। आप बताइए, इतने बड़े सूबे में दिल्ली का रास्ता यहीं से निकलता है। मुद्दा इस वक्त देश का संविधान है, इससे बड़ा मुद्दा ही नहीं है कोई दूसरा। जब संविधान बचाने की लड़ाई है ये, बाकी तो बेरोजगारी के लिए ऊपर बोल रहे हैं। हमने कांग्रेस इंडिया गठबंधन ने गारंटी दी है, मैं गारंटी आपको कहो तो पढ़ के सुनो। आप कह रहे मुद्दे नहीं है। देश का 43% नौजवान बेरोजगार है, सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। इमरान जी जिनको कह रहे हैं, जो भी सभी यहाँ विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, हमारे साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, सब ने एक मत होकर के गठबंधन को जिताने के लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ता और जनता से आह्वान किया है। क्योंकि आज देश जिस संकट के दौर से गुजर रहा है वो आप सबसे भी छिपा नहीं है। आज किसान परेशान है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में पिछली बार जो वादा किया था, आप सब जानते हैं, क्या उनमें कोई एक वादा भी पूरा हुआ? क्या किसानों को एमएसपी मिली? क्या नौजवानों को नौकरी मिली? क्या जिस तरह से व्यापारियों के साथ जीएसटी के अधिकारी शाम को जाकर के वसूली करते हैं,
ये बात भी आप सबसे नहीं छिपी है। बिजली महकमे में किस तरह से, क्योंकि भले ही हम भी पत्रकार रहे हैं, बिजली तो आप भी जलाते हैं, बच्चे आपके भी स्कूल जाते हैं, तो ये समस्या, जिन समस्याओं का जनता को आज सामना करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं अपने रोजमर्रा के जीवन में आप लोगों को भी ये सामना करना पड़ता है। और आप सब जानते हैं कि जनता में भारतीय जनता पार्टी को लेकर के भारी नाराजगी है। आज अगर इन सांप्रदायिक ताकतों के साथ जो धार्मिक उन्माद फैला करके सत्ता हथियाना चाहते हैं, कोई लड़ रहा है तो वो इंडिया गठबंधन है। और हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी और तमाम गठबंधन के नेता इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आम आदमी के पार्टी से सीएम केजरीवाल जी के साथ क्या हुआ, तो ये जनता सब देख रही है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के गठबंधन जनता के बीच में है और गठबंधन को पूरे देश में जनता का भारी समर्थन और साथ मिल रहा है। तो हम तमाम समाजवादियों ने बड़ी ईमानदारी से हम अपना गठबंधन धर्म यहाँ पे, क्योंकि कांग्रेस से भाई इमरान मसूद प्रत्याशी है, हम बड़ी ईमानदारी से गठबंधन धर्म को निभाएंगे और यहाँ से इमरान मसूद साहब को जिता करके संसद भेजेंगे। और हमें उम्मीद है, ही नहीं पूरा विश्वास है कि इस बार दिल्ली में परिवर्तन होगा। मैं, क्योंकि हम रोजे से हैं, गला भी सूख रहा है, बहुत कुछ बात करना चाहते हैं, लेकिन आप सब लोग समझदार हैं। हम बड़ी ही ईमानदारी से गठबंधन के साथ हैं और गठबंधन को हर तरह से मजबूत करेंगे पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। जहां भी जरूरत पड़ेगी इस फेज के बाद दूसरी जगह भी जाएंगे और यहां पर भी बड़ी मजबूती से हम चुनाव लड़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।